जय हिंद साथियों, मैं बजरंग पुनिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्गों के अंदर जयपुर के दुर्ग। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इनका लाभ मिले। आज हम जयपुर के दुर्गों के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले जयपुर के मेन दुर्ग की बात करते हैं। उस दुर्ग का क्या नाम है? आमेर फोर्ट। आमेर का किला। आमेर का किला कहाँ है? ये जयपुर जिले में है। जयपुर आमेर का किला, इसे अंबर फोर्ट भी कहते हैं। अंबर किला। यह आमेर का किला कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण बताते हैं मीणाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। मीणाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, मीणाओं के द्वारा। उसके बाद में यह क्या है? जयपुर के कछवाहा वंश के अधीन हो गया। उसके बाद में कछवाहा राजाओं ने यहाँ पर खूब निर्माण कार्य करवाए हैं। इसके ऊपर 1207 के अंदर 1207 ईस्वी के अंदर दुल्हे राय ने, ये कछवाहा वंश के राजा हुए हैं, दुल्हे राय ने क्या किया? भुट्टो मीणा था यहाँ का शासक। भुट्टो मीणा भुट्टो मीणा को हराकर यह दुर्ग, इस दुर्ग पे अपना अधिकार कर लिया। और इस दुर्ग को किस अपने कछवाहा वंश की राजधानी, ये क्या है? कछवाहों की राजधानी भी रहा है। जयपुर से पहले कछवाहा राजवंश की राजधानी कौन सी थी? आमेर। और आमेर का कछवाहों की राजधानी भी रहा है। आमेर कछवाहों की राजधानी थी। निर्माण किसने करवाया था इसका? मीणाओं के द्वारा निर्माण हुआ है। और 1207 ईस्वी के अंदर दुल्हे राय ने भुट्टो मीणों को हराकर यह दुर्ग क्या है? अपने अधीन कर लिया। और इस दुर्ग का निर्माण जिस पहाड़ी पर हुआ है, उस पहाड़ी का क्या नाम है? कालीखोह पहाड़ी। इस दुर्ग की यही विशेषता है कि सभी दुर्ग हैं वो क्या, किसी भी पहाड़ी की चोटी के ऊपर बनाए जाते हैं। कहां पर? जहां पर समतल जगह हो वहां पर महलों का निर्माण किया जाता है। परंतु इस दुर्ग के अंदर महलों का निर्माण पहाड़ी ढलानों के ऊपर इस हिसाब से किया गया है कि महलों को क्या है? दुर्ग का रूप दे दिया गया है। और इसके चारों तरफ मजबूत प्राचीर जो कि बुर्जों से घिरी हुई है, मजबूत बुर्जों से घिरी हुई मजबूत प्राचीर है इस दुर्ग के चारों ओर। और इस दुर्ग का 1707 के अंदर क्या हुआ था? इस 1707 के अंदर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया था? मोमिनाबाद। किसने रखा था? मुगल बादशाह बहादुर शाह के द्वारा इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया था 1707 में? मोमिनाबाद। और उसने क्या किया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह कुछ समय के लिए बहादुर शाह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। और यह दुर्ग अपनी सुंदर नक्काशी और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बहादुर शाह ने क्या किया? चित्रकारी पर, जिस दुर्ग की दीवारों के ऊपर जो चित्रकारी की हुई थी, चित्रकारी के ऊपर सफेदी करवा दी थी। चित्रकारी के ऊपर सफेदी मतलब सफेद रंग से पुतवा दिया था, सफेदी करवा दी थी। क्योंकि सुंदर चित्रकारी की हुई थी, उन चित्रों के निशान मिटाने के लिए क्या किया उसने? इसके ऊपर सफेदी करवा दी। परंतु 2009 के अंदर पर्यटन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा इन चित्रकारी को वापस प्राप्त कर लिया गया है। वह चित्रकारी आज आमेर फोर्ट के अंदर अपने को देखने को वापस मिल जाएगी। 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने क्या किया? इस दुर्ग का नाम चेंज करके क्या कर दिया? मोमिनाबाद। और इस दुर्ग को प्रसिद्ध इतिहासकार विश्व एब्बर ने क्या कहा है? विश्व एब्बर ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था? आमेर के महलों को देखकर क्या कहा था कि मैंने जितना क्रेमलिन में देखा और जितनी अल ब्रह्म की प्रशंसा सुनी है, यह महल उनसे भी बढ़कर है। इन्होंने इसकी तुलना किससे की थी? क्रेमलिन और अल ब्रह्म से इसकी तुलना की थी। किसने? विश्व एब्बर ने। और फर्ग्यूसन ने, एक इतिहासकार है फर्ग्यूसन ने क्या कहा था? फर्ग्यूसन ने
गणेश पोल इस दुर्ग का एक दरवाजा है जिसका नाम है गणेश पोल। गणेश पोल, गणेश पोल के बारे में क्या कहा था? विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा, विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा किसे कहा था? फर्ग्यूसन ने गणेश पोल के बारे में क्या कहा था कि विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा है। और अब इस दुर्ग के बारे में और खास क्या बातें हैं, इस दुर्ग के अंदर क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं, कछवार राजवंश के द्वारा कितने निर्माण कार्य किए करवाए गए हैं वो देखते हैं। इस दुर्ग के अंदर एक बना हुआ है कदमी महल। कदमी महल, कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? रामदेव ने करवाया था। रामदेव ने किसका निर्माण करवाया था? कदमी महल। और ये कदमी महल क्यों प्रसिद्ध है, क्यों खास है? क्योंकि यहां पर कछुआ है, कछुआ है राजाओं का राज तिलक होता था। कछुआ राजाओं का राज तिलक, और राज तिलक करते कौन थे? मीणाओं के द्वारा होता था, मीणाओं के द्वारा। जब तक कछवाया राजवंश की राजधानी रहा आमेर, तब तक कछवाया राजाओं का राज तिलक कहां होता था? कदमी महल के अंदर। और किन के द्वारा किया जाता था? मीणाओं के द्वारा किया जाता था। क्यों? क्योंकि यह मीणाओं के द्वारा ही दुर्ग को क्या है, दुल्हे राय द्वारा छीना गया था मीणाओं से। इसलिए कदमी महल कछवाया राजाओं का राज तिलक होता है जहां पर। और निर्माण किसने करवाया था? रामदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और मीणाओं द्वारा यहां पर कछवाया राजाओं का राज तिलक होता था। तो ये बताइए, हमने पढ़ा था भरतपुर का राजवंश, तो भरतपुर के राजाओं का राज तिलक कहां पर होता है? कमेंट करके बताइएगा, भरतपुर के राजाओं का राज तिलक कहां होता है। और यह दुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? आमेर महल, आमेर फोर्ट। यह बड़े बड़े टांकों के लिए, बड़े बड़े टांके क्या होता है? अपने घरों में कुंड वगैरह नहीं बनी होती क्या, उस हिसाब से इस दुर्ग के अंदर खूब सारे टांके बने हुए हैं। वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए, वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए क्या बने हुए हैं? बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं, बड़े बड़े टांके बने हुए हैं। यह टांकों के बड़े सर्वाधिक टांके बने हुए हैं यहाँ पर। बड़े बड़े टांकों के लिए क्या प्रसिद्ध है? आमेर का महल प्रसिद्ध है। और टांके किन्हें कहा जाता है? जिनके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? टैंक। अपने घरों में उन्हें अपनी भाषा में क्या कहते हैं? कुंड वगैरह। उनके अंदर क्या होता है? पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। और इस दुर्ग के अंदर क्या है? एक मंदिर बना हुआ है जिसका क्या नाम है? जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा निर्मित है? मानसिंह की पत्नी है, मानसिंह की पत्नी थी, क्या नाम था उनका? कनकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और यह जगत शिरोमणि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? इसके अंदर श्री कृष्ण की वही मूर्ति लगी हुई है। श्री कृष्ण की वही मूर्ति लगी हुई है जिसकी मीरा है जो बचपन के अंदर पूजा करती थी। मीरा बचपन में जिस मूर्ति की पूजा करती थी उस वह मूर्ति कौन से मंदिर के अंदर है? जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर। और जगत शिरोमणि मंदिर कहां है? आमेर के किले के अंदर है। जगत शिरोमणि मंदिर कहां है? आमेर के किले के अंदर है। और इस दुर्ग में क्या बना हुआ है? जलेब चौक बना हुआ है। जलेब चौक। यह कोई जलेबी का आकार का चौक नहीं है, एक चौक है जिसका नाम क्या है? जलेब चौक। जहां पर सुबह सुबह जब राजा अपने निवास स्थान से निकलकर बाहर आते थे तो वहां पर क्या है? उनको गार्ड ऑफ ऑनर सल्यूट किया जाता था एक छोटी टुकड़ी के द्वारा। वो उस चौक को क्या कहते हैं? जलेब चौक। सुबह सुबह राजा जहां आकर दर्शन देते थे, जलेब चौक। और इस दुर्ग के जस्ट बाहर एक मावठा सरोवर बना हुआ है। मावठा सरोवर एक बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा जलाशय, मावठा सरोवर कहते हैं उसे। सरोवर कहां बना हुआ है? आमेर के महल के जस्ट नीचे बना हुआ है मावठा सरोवर, जिसके अंदर क्या होता था? बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इसे क्या कहते हैं? मावठा सरोवर। जलेब चौक, मावठा। जलेब चौक का निर्माण किसने करवाया था? जलेब चौक का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने। मावठा सरोवर कहां है? आमेर के किले के अंदर मावठा सरोवर है। और इस दुर्ग में क्या है? जगत शिरोमणि मंदिर किसने निर्माण करवाया था? मानसिंह की पत्नी कनकावती ने। इस दुर्ग के अंदर एक शिला माता का मंदिर भी है। शिला माता का
मंदिर किसने निर्माण करवाया था? यह भी मान सिंह ने निर्माण करवाया था इस शिला माता के मंदिर का। शिला माता की मूर्ति मान सिंह कहां से लेकर आए थे? शिला माता की मूर्ति मान सिंह कहां से लेकर आए थे? कमेंट करके बताइएगा। शिला माता की मूर्ति मान सिंह कहां से लेकर आए थे? और इस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें बनी हुई है और इस दुर्ग में जो मुख्य मुख्य निर्माण कार्य हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस के अंदर एक शीश महल बना हुआ है। शीश महल शीशे का महल है। इस शीशे के महल के अंदर इन शीशों को इस तरह सेट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक मोमबत्ती अगर इसके अंदर जलाएगा, मोमबत्ती जलाएगा एक, तो उसके हर कांच के टुकड़े में उसके प्रतिबिंब दिखेंगे। और इस दुर्ग में क्या बना? 12 दरी का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने। 12 दरी क्या है? एक ऐसी इमारत का निर्माण करवाया गया जिसके अंदर 12 खंबे हैं। उसका निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने। और उस 12 दरी के अंदर कितने खंबे हैं? 12 खंबे। और इस दुर्ग के अंदर जो मेन द्वार है उसका नाम है त्रिपोलिया द्वार। एक और गेट है उसका नाम है सिंह द्वार। और फर्गुसन ने किस द्वार के लिए, गणेश पोल के लिए क्या कहा था? इसने गणेश पोल के लिए फर्गुसन ने क्या कहा था कि ऐसा सुंदर दरवाजा विश्व में और कहीं नहीं है। और इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से महल बने हैं? दिलखुश महल और 24 रानियों का महल। यह महल क्यों प्रसिद्ध है? अपनी सुंदर नक्काशी, संगमरमर के जो भी कोई निर्माण कार्य के अंदर जो काम में लिए गए हैं पत्थर, उनके ऊपर सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है क्या? ये महल। और इस दुर्ग में एक यश मंदिर बना हुआ है। यश मंदिर, ये मंदिर नहीं है, ये भी एक महल है। यश मंदिर संगमरमर से निर्मित है। यह संगमरमर से निर्मित है। रानियां क्या है? दीवाने खास का दृश्य कहां से देखती थी? यश मंदिर के अंदर बैठकर ही। यहां से क्या है? दीवाने खास का दृश्य आराम से दिखाई देता था। यश मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है और सफेद संगमरमर पर सुंदर कलात्मक कार्य किया गया है। और इस दुर्ग के अंदर क्या है? सौभाग्य मंदिर। यह भी सौभाग्य मंदिर को क्या कहते हैं? सुहाग मंदिर। इसकी विशेषता क्या है? इसके जो गेट हैं, जो दरवाजे लगे हैं, वो किसकी लकड़ी काम में ली गई है? इसके अंदर चंदन की लकड़ी काम में ली गई है। और इसके ऊपर सुंदर नक्काशी का कार्य करने के लिए किस चीज के काम में? हाथी दांत का कार्य है। हाथी दांत का सुंदर कार्य इस सौभाग्य मंदिर के गेटों पे किया गया है। और सुख मंदिर, ये महल बने हुए हैं इस दुर्ग के अंदर, उनका नाम है यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, सुख मंदिर। ये सुख मंदिर है, ये राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान है। ग्रीष्मकालीन निवास स्थान। आमेर के महल में राजाओं के लिए ग्रीष्मकालीन निवास स्थान का निर्माण वह है, उसको क्या कहते हैं? सुख मंदिर कहते हैं। सुख मंदिर राजाओं का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान। और इस दुर्ग के बाहर एक बाग बना, उस बाग का क्या नाम है? केसर बाग। यह क्या है? मुगल शैली में बना हुआ है। मुगल शैली में बना हुआ बाग है। इस बाग का क्या नाम है? केसर बाग। एक बगीचे का निर्माण किया हुआ है। और इसका निर्माण करवाया किसने था? जय
जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस आज वर्तमान में यहां पर लाइट एंड साउंड शो होता है, लाइट एंड साउंड शो। लाइट एंड साउंड शाम के समय आप कभी आपको मौका मिले तो आमेर के किला देखने जाओ आप, तो यहां पर केसर बाग है, यहां पर शाम के समय क्या होता है, लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है यहां पर। तो यह था आमेर महल, आमेर का किला जिसे अंबर फोर्ट भी कहते हैं। इस दुर्ग के अंदर शीश महल, निर्माण कार्य के अंदर शीश महल, बारादरी, त्रिपोलिया द्वार, सिंह द्वार, गणेश पोल, ये गेट बने हुए हैं। दिलखुश महल, 24 रानियों का महल, एक सुरंग भी बनी हुई है। कहां से कहां तक, आमेर से लेकर जयगढ़ तक एक गुप्त सुरंग भी है इस दुर्ग के अंदर। आमेर से लेकर जयगढ़ तक एक सुरंग भी बनी हुई है। यह था हमारा आमेर फोर्ट, आमेर का किला। आमेर का किला क्यों प्रसिद्ध है, अपने बड़े बड़े टांकों के लिए प्रसिद्ध है। और जगत शिरोमणि मंदिर जिसकी मीरा बचपन में पूजा करती थी, वही श्री कृष्ण की मूर्ति किस मंदिर के अंदर लगी है, जगत शिरोमणि मंदिर में, जिसका निर्माण मानसिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा करवाया गया था। यह था आमेर का किला। आमेर का किला किस राजा के द्वारा मीणाऊ से छीना गया था, दुल्हे राय के द्वारा। नेक्स्ट दुर्ग हम पढ़ेंगे आमेर के बाद में, जयपुर का मुख्य दुर्ग जयगढ़ का किला। जयगढ़ इसे क्या कहते हैं, चील या ईगल की, यह कहां पर स्थित है, चील या ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। चील या ईगल की पहाड़ी पर स्थित है यह किला, चील या ईगल की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे चिल्ले का टीला भी कहते हैं। और इस दुर्ग का क्या नाम है, आमेर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। आमेर की ओर झांकता दुर्ग। जैसे इस दुर्ग को क्यों आमेर थोड़ा नीचे बना हुआ है, आमेर के जस्ट पास में क्या है, ऊंचाई पर क्या बना हुआ है, जयगढ़ बना हुआ है। और ये जयगढ़ ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे आमेर की ओर देख रहा हो। और इस दुर्ग का एक उपनाम और है, रहस्यमयी दुर्ग। रहस्यमयी दुर्ग क्यों है, स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्या था कि सिर्फ राजा और राजा के द्वारा नियुक्त किए हुए किलेदारों के अलावा इस दुर्ग के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। बताया जाता है कि आमेर के राजाओं का क्या है, खजाना है। खजाना कहां रखा जाता था, खजाना इसी जयगढ़ की दुर्ग के अंदर रखा हुआ था। इसलिए क्या कहा जाता है, रहस्यमयी दुर्ग, क्योंकि राजा के अलावा सिर्फ राजा के द्वारा नियुक्त किए हुए किलेदारों को ही इस दुर्ग के अंदर जाने की अनुमति थी। और किंवदंती यह भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस दुर्ग के अंदर चला गया तो उसके बाद में वह कभी इस दुर्ग से लौट कर नहीं आया। इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं, रहस्यमयी दुर्ग कहते हैं। किसे, जयगढ़ को। जयगढ़ कहां पर है, जयपुर के अंदर ही है, आमेर फोर्ट के पास में स्थित है जयगढ़। रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है इसे, रहस्यमयी दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण सवाई मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम द्वारा हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम कह दो या फिर मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। और इस दुर्ग के अंदर और निर्माण कार्य, इस दुर्ग को थोड़ा बढ़ाया किसने था, सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह ने इसका क्या करवाया था, इसके अंदर और निर्माण कार्य करवाए थे। इसका परिवर्धन किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने। जयसिंह सेकंड भी कहते हैं इन्हें, जयसिंह सेकंड भी कहते हैं। इस दुर्ग को क्या कहते हैं, रहस्यमयी दुर्ग। आमेर के राजाओं का संकटकालीन निवास। आमेर के राजाओं का संकटकालीन निवास स्थान। संकटकालीन निवास स्थान किसे कहते हैं, जयगढ़ दुर्ग को। जयगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, संकटकालीन निवास स्थान। और इस जयगढ़ के बारे में यह भी खास बात है, आज तक कभी जीता नहीं गया है। आज तक कभी जीता नहीं गया है।
जीता नहीं गया है। मतलब आज तक कोई भी शत्रु इस दुर्ग को जीत नहीं सका है। और यही एकमात्र राजस्थान का नहीं, यही एकमात्र दुर्ग है जहां पर क्या है, तोप डालने का कारखाना है। एकमात्र दुर्ग जहां पर तोप डालने का कारखाना है। तोप डालने का कारखाना। और यह दुर्ग क्या है, 4 किलोमीटर की परिधि के अंदर फैला हुआ है। यह दुर्ग 4 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। इस दुर्ग में 3 मुख्य दरवाजे हैं, उन दरवाजों की बात करेंगे। कितने मुख्य दरवाजे हैं? 3। प्रथम का नाम है डूंगर दरवाजा। डूंगर दरवाजा क्या है? नाहरगढ़ की ओर खुलता है। कहां खुलता है? नाहरगढ़ की ओर। यह दरवाजा डूंगर दरवाजा है, वो नाहरगढ़ की ओर खुलता है। अवनी दरवाजा है वो। अवनी दरवाजा ये कहां? आमेर की तरफ खुलता है। आमेर की तरफ अवनी दरवाजा आमेर की तरफ खुलता है। और दुर्ग दरवाजा तीसरा है। दुर्ग दरवाजा वो क्या है कि सागर जलाशय की ओर खुलता है। सागर जलाशय की ओर। ये दुर्ग के क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है। डूंगर दरवाजा किसकी ओर? नाहरगढ़ की ओर खुलता है। अवनी दरवाजा किसकी ओर खुलता है? आमेर फोर्ट की ओर खुलता है। और दुर्ग दरवाजा वो क्या है? एक सागर बना हुआ है आगे, जिसके कहां पर सागर नाम का जलाशय है, उसके आगे खुलता है। इस दुर्ग के अंदर भी काफी निर्माण कार्य हुए हैं, उन निर्माण कार्यों के बारे में बात करेंगे अपने। इस दुर्ग में कठपुतली घर बना हुआ है। कठपुतली घर यह क्या है? राजा महाराजाओं के लिए मनोरंजन के लिए बनाया गया था, जहां पर क्या है? कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता था। कठपुतली घर किस दुर्ग के अंदर बना हुआ है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। खिलबत निवास यह भी इस दुर्ग के अंदर एक निवास स्थान बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? खिलबत निवास। और इसके अंदर जैसे लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, खिलबत निवास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर। और राणावत जी चौक ये क्या है? दुर्ग के अंदर जो कमरे बने हैं उनका अलग अलग नाम दिया हुआ है, जैसे खिलबत निवास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, इनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। एक राणावत जी का चौक। वैसे जयगढ़ दुर्ग है वो क्या है? एक सैन्य दुर्ग था। एकमात्र दुर्ग जहां पर तोप डालने का कारखाना बना हुआ है। एकमात्र दुर्ग जहां पर, और राजस्थान में किसी भी दुर्ग के अंदर क्या है? किसी भी प्रकार का कोई भी तोप डालने का कारखाना दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जयपुर के जयगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है? तोपें डाली जाती थी। तोप डालने का कारखाना था। तोप डालने का कारखाना किस दुर्ग के अंदर था? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। एक विश्व की एकमात्र पहियों के ऊपर सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। उस तोप का क्या नाम है? जयबाण तोप। जयबाण तोप कहां पर स्थित है? जयबाण तोप है वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। आज भी जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है। क्या? जयबाण तोप। विश्व की सबसे बड़ी तोप बताते हैं
तोप का किला वो गोला है उसका वजन कितना होता था? 50 केजी। 50 केजी का गोला था और इस तोप की मारक क्षमता कितनी थी? 30 किलोमीटर। इसके बैरल की लंबाई 20 फीट थी। 20 फीट बैरल की लंबाई। आगे जो नली लगी हुई थी उस नली की लंबाई कितनी थी? 20 फीट की लंबाई थी। और इस जय बाण तोप का निर्माण कब हुआ था? 1720 के अंदर। 1720 में क्या हुआ था? जय बाण तोप का निर्माण हुआ था। जय बाण तोप का निर्माण कब हुआ था? 1720 में। कहां पर? जयगढ़ के अंदर तोप डालने का कारखाना है, उसी के अंदर जय बाण तोप का निर्माण हुआ था। और इस दुर्ग के अंदर काफी तोपें और रखी गई है। मेन तोप है जैसे बादली, बजरंग बाण, ये बड़ी तोपें हैं। इस दुर्ग के अंदर रखी हुई बड़ी तोपें हैं। मचवान, ये 3 बड़ी तोपें और रखी हुई है। कहां पर? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। जयगढ़ दुर्ग के अंदर ये तोपें और रखी गई है। और यह दुर्ग है जो इस दुर्ग का ज्यादा काम इस दुर्ग के अंदर एक कैद खाना भी बना हुआ है। अब जयपुर के या फिर बोल सकते हैं आमेर के कछवाहा राजवंश के विशिष्ट राजनीतिक जितने भी बंदी होते थे उनको कहां पर रखा जाता था? राजनीतिक बंदियों को कहां पर रखा जाता था? राजनीतिक बंदियों को जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही कैद करके रखा जाता था। विजय सिंह को कहां पर रखा हुआ था? ये जो सवाई जय सिंह के छोटे भाई का नाम था विजय सिंह। विजय सिंह को जहां पर कैद करके धोखे से जहां पर कैद करके रखा गया था उसको क्या कहते हैं? विजयगढ़ी। एक दुर्ग बना हुआ है इसके अंदर, उसके अंदर विजय सिंह को कैद करके रखा गया था, इसलिए इस गढ़ को क्या कहा? विजयगढ़ी कहा जाने लगा। और यह विजयगढ़ी क्या है? इस दुर्ग का क्या था? शस्त्रागार था। शस्त्रागार राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो पूर्णतः शास्त्रों के अंदर जो दुर्ग निर्माण की विधि बताई गई है उस दुर्ग निर्माण की विधि के अनुरूप जिस दुर्ग का निर्माण हुआ है, कहां निर्माण हुआ है? जयगढ़, जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण शास्त्रों के अनुरूप जो बताया गया है कि दुर्ग बनाने की विधि उनके अनुसार जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। और जयगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? आमेर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। आपातकाल का समय था। आपातकाल इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय आपातकाल के टाइम क्या इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग की खुदाई करवाई थी? क्यों? खजाना ढूंढने के लिए। खजाना ढूंढने के लिए इस दुर्ग की क्या है? इस दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी। किस समय? इंदिरा गांधी के समय, आपातकाल के समय जयपुर के जयगढ़ दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी। क्यों? आपको बताया था ना, इस दुर्ग को क्या कहते हैं? रहस्यमयी दुर्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर आमेर के कछवाहा राजाओं का क्या है? खजाना छुपाकर रखा जाता था। और राजस्थान का क्या एकमात्र ऐसा दुर्ग है यह जहां पर तोप डालने का कारखाना लगा हुआ है। कभी आपका अगर मौका मिले तो जयगढ़ जरूर जाके आइएगा, वहां पर तोप डालने का कारखाना है, वह आज भी उसी अवस्था में है। और हालांकि आज के समय वहां पर तोपें नहीं डाली जाती है, परंतु देखने के लिए क्या है कि वो सारे औजार वगैरह वहीं पर वैसे ही रखे हुए हैं। और आज के समय क्या है, राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन है यह दुर्ग। कभी अगर आपको मौका मिले जयपुर जाने का तो जरूर आप जाइएगा, जयगढ़ जरूर देख के आइएगा। जयपुर का तीसरा मुख्य दुर्ग कौन सा है? नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है? यह भी जयपुर में ही है। नाहरगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। और इसका एक दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ इसे क्या कहते हैं? जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग।
जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ को। और आमेर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग किसे कहा जाता है? जयगढ़ को। इस दुर्ग का उपनाम क्या है? सुदर्शनगढ़। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग और महलों का दुर्ग, महलों का दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1734 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में सवाई मानसिंह ने करवाया था। सवाई मानसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। क्यों निर्माण करवाया गया था? मराठा आक्रमण से बचाव के लिए, मराठा आक्रमण से अपनी सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? सवाई जयसिंह द्वारा 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और यह नाहरगढ़ किसके ऊपर नाम रखा गया है? नाहर सिंह भोमिया के नाम पर, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर। यहां पर एक साधु रहता था इस पहाड़ी पर, इसलिए यह इस दुर्ग का निर्माण करने में क्या है? बाधा उत्पन्न कर रहा था। इसलिए पौंडरिक रत्नाकर नाम के वो जो एक शास्त्री थे, या उन्होंने क्या है, नाहर सिंह भोमिया को यह जगह छोड़ने के लिए मनाया था। इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या है? नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का क्या नाम रखा गया है? नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम है नाहरगढ़। और इसे क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग और महलों का दुर्ग, क्योंकि इस दुर्ग के अंदर काफी महलों का निर्माण करवाया हुआ है, काफी महल बने हुए हैं, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? महलों का दुर्ग। इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए गए हैं, एक जैसे 9 महलों का निर्माण, एक जैसे 9 महल कहां पर स्थित हैं? नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। और एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया किसने था? सवाई माधो सिंह के द्वारा, सवाई माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 पासवान रानियों के लिए, 9 पासवान रानियों के लिए क्या है, किसका निर्माण करवाया? एक जैसे 9 महलों का निर्माण एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। और यह महल क्यों प्रसिद्ध है? अपनी एक जैसे रंग चित्रकारी के लिए यह महल अति विशिष्ट हैं। और इन महलों के अंदर समय के अनुसार वायु और प्रकाश की क्या है? वायु प्रकाश की व्यवस्था समय के ऋतु के अनुसार या फिर मौसम के अनुसार इन दुर्गों के, इन महलों के अंदर वायु और प्रकाश की क्या है? उचित व्यवस्था है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह द्वारा मराठा आक्रमणों से अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका निर्माण करवाया गया? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कहां पर? जयपुर के अंदर निर्माण करवाया गया। और एक जैसे 9 महल किसके अंदर स्थित हैं? किस दुर्ग के अंदर स्थित हैं? नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं। और इनका निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। और ये महल एक जैसे रंग और अपनी कलाकृति के लिए अति विशिष्ट है। इस प्रकार ये जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर का नाहरगढ़ दुर्ग पूर्ण होता है। आज हमने पढ़ा नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और आमेर का किला। तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद गजानन सर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, जिससे क्या है आपको समय समय पर नोट्स वगैरह और नई जानकारियां उपलब्ध करवाई जा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।